हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्न विद अस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ मॉडल्स की। ये यूज ऑफ मॉडल्स हैं वो स्पेशल तौर पर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। और ये वीडियो हमारी रहेगी वीडियो नंबर 5। इससे पहले 4 वीडियो और चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग उन वीडियो को अवश्य देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो बहुत ही ध्यानपूर्वक से एक बार भी ले ली तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ जो भी पढ़ाया गया उसमें जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपके दिमाग में छप जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज मॉडल्स के बारे में, ठीक है। मॉडल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल होते क्या हैं, ठीक है। मॉडल होते क्या, मॉडल हमारे क्या हैं कि ये कार्यविधि को प्रकट करती हैं, ठीक है। जितने भी मॉडल होते हैं वो किसको प्रकट करती है, कार्यविधि को प्रकट करती हैं। इसलिए इनका नाम मॉडल रखा गया। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, मॉडल रखा गया। अब कार्यविधि को कैसे प्रकट करती हैं वो हम समझेंगे। जैसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मॉडल है क्या, मॉडल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हमारा मॉडल रहेगा वो कैन, ठीक है। उसके बाद कोड, उसके बाद मे, फॉर्मेट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, उसके बाद यूज टू, नीड और उसके बाद डेयर, ठीक है। ये रहेंगे हमारे मॉडल्स। तो इन मॉडल को हम क्रम बाई क्रम आप लोगों तक पहुंचाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे जिससे आप लोगों को समझ आए। तो जो भी लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं वो वीडियो में स्थायी रूप से बने रहें। लास्ट तक आपको इसमें से ऐसा कुछ मिलेगा जो आप लोग कहेंगे हाँ वीडियो में कोई कंटेंट डाल रहा है, ठीक है। तो हम चलते हैं मॉडल्स के बारे में। तो मॉडल्स में पहला हमारा था कैन। पहला हमारा क्या था, कैन, ठीक है। पहला मॉडल हमारा कैन, ठीक। कैन का मतलब क्या होता है, देखो कैन का जो अर्थ है वो होता है सकना, ठीक है। कैन का अर्थ क्या है, सकना, ठीक। यह निम्नलिखित भाव प्रकट करता। अब वो भाव कौन कौन से हैं, कौन से भाव प्रकट करता है, उनमें से हमारा जो भाव है वो पहला हमारा योग्यता या क्षमता। पहला भाव कौन सा है, योग्यता और क्षमता, ठीक है। अब योग्यता क्या होती है और क्षमताएं क्या होती है वो हम इसमें देखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या है, ये योग्यता है, ये हमारी क्या है, योग्यता है, ठीक है। अंग्रेजी हम बोल सकते हैं, ये हमारी क्या रही, योग्यता, ठीक है। इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे जैसे बनाएंगे देखो आई, सबसे पहले क्या रहेगा हमारा आई, ठीक है। कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि ये यूज है हमारा किसका, कैन का, ठीक है। मॉडल में कैन का यूज है। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, हमें ये चीज तो पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, वो चीज क्या है कि जो भी मॉडल्स होते हैं, जो भी हमारे क्या है मॉडल्स हैं, ठीक है। मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब की, किसकी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की किसकी, कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का ही हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। उसके बाद कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई,
स्पीक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके बाद इंग्लिश हमारा क्या हो गया, नाउन हो गई या फिर ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश यहां पर क्या दर्शाया, योग्यता को दर्शाया। ठीक है, अगले टेंस में बात करेंगे हम, वे 3 घंटे तक दौड़ सकते हैं, वे 3 घंटे से दौड़ सकते हैं। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है कि वो अगर 3 घंटे से दौड़ सकते तो इसमें उनकी क्षमता को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है, क्षमता को बताया गया कि वो 3 घंटे से दौड़ सकते हैं। कितने घंटे से दौड़ सकते हैं, 3 घंटे से। तो ये क्या होगी, उनकी क्षमता। ठीक है, पहले में बताई थी योग्यता, दूसरे में क्या होगी, क्षमता। ठीक है, अब इसे कैसे बनाएंगे, इसमें भी वही रूल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद कैन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म एंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे बनाएंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, दे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दे, और दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। यहां पर दे हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब थी और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो गई, कैन। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, कैन। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा रन माना होता है दौड़ना, और ये हो गई हमारी मैन वर्ब। अब कब से, 3 घंटे दौड़ सकता है, यानी 3 घंटे दौड़ सकता है, उसकी क्षमता है 3 घंटे दौड़ने की, तो 3 आवर्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्षमता का सेंटेंस, क्षमता वाला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारा वह कार चला सकती है, वह कार चला सकती है। इसमें क्या दर्शाएगा, अनुमान लगाओ आप लोग। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसकी योग्यता। क्या है, उसकी योग्यता। कार अगर चला सकती है, पढ़ सकती है, मतलब किसी काम को कर सकती है। ठीक है, दौड़ सकती है, फिजिकली हुआ तो उसकी क्षमता हुई। कार को चला सकती है तो उसकी क्या है, ये योग्यता। क्या है, ये योग्यता। ठीक है, ये उसकी योग्यता। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही रहेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वो है सब्जेक्ट, इसमें क्या है, वो है। ठीक है, और कार क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। कार क्या, ऑब्जेक्ट। चलाना की क्या होती है, ड्राइव। तो ये हो गई हमारी मैन वर्ब। और सकता है, कैन का अर्थ ही सकना। ठीक है, कैन का अर्थ ही सकना, तो इसके लिए हम क्या, किसका यूज करें, कैन का। तो हमारा हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी कैन ड्राइव द कार। सी कैन ड्राइव द कार। तो ये रहा हमारा योग्यता और क्षमता के सेंटेंस। ठीक है, कैन का अर्थ तो हमें पता ही सकना होता। कैन का अर्थ क्या होता, सकना होता। और ये निम्नलिखित भाव प्रकट करते उन भाव में से पहला भाव वो हमारा था योग्यता या क्षमता। योग्यता को बोलते हैं एबिलिटी और क्षमता को बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अनुमति या प्रार्थना, यानी परमिशन या फिर रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या है, परमिशन या रिक्वेस्ट। ठीक है, दूसरा भाव हमारा ये है, किसमें, कैन में। ठीक है, अब दूसरा भाव क्या है, देखो, तुम अब घर जा सकते हो। हमारा एक सेंटेंस है, तुम अब घर जा सकते हो। तो इसमें हमें पता लगानी चाहिए इसमें है क्या। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो अनुमति है, ठीक है, और एक हमारी क्या है, प्रार्थना। एक हमारी क्या है, प्रार्थना। ठीक है, अनुमति और प्रार्थना। तो हमें सीधी सी इसमें एक चीज तो पता है कि हमारे पास इस सेंटेंस में क्या है, अनुमति। अब घर जा सकते हो, अनुमति मिलेगी। लेकिन प्रार्थना किसी से करते, किसी काम करने के लिए, किसी से अपना काम निकलवाने की, तब प्रार्थना करते। तो इसमें सीधी क्या है बेटा, अनुमति। क्या है, अनुमति। ठीक है, और इसे हम बनाएंगे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैन हो जाएगी। उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो हो जाएगी। और उसके बाद अदर वर्ड में नाउ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। ठीक है, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। इसमें क्या है, इस सेंटेंस में पहचान, तुम मेरी पुस्तक ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी अनुमति है। अगर हमने किसी से कोई चीज मांगी और ठीक है, मांगने पर उसने दे दी, तो उसकी अनुमति है, तुम ये चीज ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी हम कैसे बनाएंगे,
हमें पता होना चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स है। उसके बाद मॉडल्स में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, यू, सबसे पहले यू, ठीक है, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद कैन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट, सॉरी बोलेंगे या फिर नाउन बोलेंगे। माई बुक, यहाँ पर हमारा माई बुक क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, ये नाउन, क्या है, नाउन, ठीक है। तो यू कैन टेक माई बुक, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या आता, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कैन ही रहेगी, क्योंकि हम यूज ऑफ कैन पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कैन होगी, और जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान में पता ही नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर माई जो बुक है, यहाँ पर ये माई बुक है, जो ऑब्जेक्ट तो है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमारी क्या है, ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, नाउन, क्या है बेटा, नाउन भी है, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन आ सकते हैं, ठीक है। अगला हम सेंटेंस देखेंगे, क्या मैं आपकी कार, क्या मैं यहाँ अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ। तो इसमें क्या है, ठीक है, इसमें हमारी की गई प्रार्थना, क्या की गई, प्रार्थना। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पर योग्यता लिख गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी ये प्रार्थना, क्या है बेटा, प्रार्थना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये योग्यता नहीं है, यहाँ पर है प्रार्थना, क्या है, प्रार्थना। इसमें प्रार्थना की गई है, क्या प्रार्थना की गई है, कि हम अपनी कार यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई, तो यहाँ पर क्या है, प्रार्थना, ठीक। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, कैन आई पार्क माई कार हियर, कैन आई पार्क माई कार हियर, यानी क्या मैं यहाँ अपनी कार खड़ी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थी, उन्होंने परमिशन मांगी थी, यानी रिक्वेस्ट की थी, एक तरीके से क्या की थी, रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा दूसरा वाला, ये कौन सा रहा, दूसरा वाला। दूसरे में क्या थी, अनुमति और प्रार्थना, क्या थी, अनुमति और प्रार्थना, ठीक है। चलते अगले पॉइंट पर। अगला हमारा क्या है, मनाही या संभावना, यानी किसी चीज की या तो पॉसिबिलिटी हो और या फिर प्रोविएशन हो, यानी किसी चीज को या तो मना कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, और या फिर उसकी संभावना हो। ऐसे वाक्य भी किस में आते हैं, कैन के यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे तुम यहाँ धूम्रपान नहीं कर सकते हो, यानी कोई व्यक्ति है और वो कोई भी किसी ऐसी प्लेस पर धूम्रपान कर रहा है जहां पर धूम्रपान करना वर्जित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में हमारा क्या है, कि इस सेंटेंस में हमारा निकल के जो आया, वहां पर किसी जगह पर उसने धूम्रपान करने के लिए मना किया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मनाई, क्या हो गया, मनाई, यानी किसी चीज को लेकर मना कर रहा, तो यहाँ पर क्या हो गई, मनाई, प्रोविएशन हो गया, ठीक है। वैसे बनाएंगे कैसे, वही सिस्टम रहेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पता ही है, हेल्पिंग वर्ब में क्या चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन चल रही, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लगा लें, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। क्या बनेगा इसका, सबसे पहले यू, क्या लगाएंगे बेटा, यू, ठीक है। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कैन, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, कैन, और कैन के बाद इसमें नहीं शब्द आ जाता है, क्या आ जाता है, नहीं शब्द। तो हमेशा नॉट जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगती है, तो हमारी यहाँ पर नॉट लग गई, ठीक है। नॉट के बाद क्या रहेगा, मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है, स्मोक, यानी धूम्रपान करना, तो स्मोक हमारी क्या होगी, मैन वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड लगाते तो यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, अदर वर्ड, तो हमारा ये हो गया, यू कैन नॉट स्मोक हियर, ठीक है, यू कैन नॉट स्मोक हियर बेटा, ध्यान रखना।
अब हमने अभी बताया था नॉट वाला कॉन्सेप्ट, क्या बताया था? नॉट वाला कॉन्सेप्ट। तो जो नॉट है वो हमारे, ये नॉट है वो हमेशा कहाँ लगती है? वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो नॉट लगती है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगती है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, यह समाचार सही हो सकता है। यह समाचार सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? संभावना। यहाँ पर हमारी क्या संभावना निकल के आई। यह समाचार मतलब सही हो सकता है, तो यहाँ पर हमारी क्या निकल के आ गई बेटा? संभावना, ठीक है। यहाँ पर पहले वाले में क्या थी? किसी चीज को मना कर रहे थे, किसी चीज को लेके, लेकिन इसमें क्या है? संभावना व्यक्त हो रही है कि यह समाचार जो है वो सही हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन हो सकता है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दिस न्यूज। पूरा ही क्या हो जाएगा? दिस न्यूज, यानी यह समाचार, ठीक। क्या हो जाएगा? यह समाचार। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या रहेगी? कैन और बी, यानी हो सकता है। होना की क्या है? बी। वर्ब आ गई हमारी। और उसके बाद अदर वर्ब, ट्रू, यानी दिस न्यूज कैन बी, हो सकती है, ट्रू माने सत्य, यानी सही। दिस न्यूज कैन बी ट्रू, यानी यह समाचार सही हो सकता है, ठीक है। अगला हमारा सेंटेंस है, आप यहां अपनी कार खड़ी नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप यहां अपनी कार नहीं खड़ी कर सकते हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या रहेगा? यू। क्या रहेगा इसमें? सॉरी, इसमें क्या है? मनाही है, यानी किसी चीज को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि तो आप यहाँ पर अपनी कार नहीं खड़ा कर सकते, ठीक है। इसे बनाएंगे कैसे? यू। सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? हम यू, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, यू माने आप या तुम, बात एक ही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कैन लग गई। उसके बाद क्या लगाएंगे? इसमें नहीं शब्द है, तो कैन के तुरंत बाद क्या लगाते हैं? नॉट, ठीक है। नॉट के बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू कैन नॉट पार्क। अब क्या? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? तुम्हारी बाइक। योर बाइक लगा दी, और उसके बाद लगाते अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या हो गया? यहाँ पर ई है। तो इस तरीके से ये बना यू कैन नॉट। इस तरीके से क्या बना? यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर। यू कैन नॉट पार्क योर बाइक हियर, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मनाही है संभावना वाला, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे यूज ऑफ कुड, यानी कुड का यूज, ठीक है। कुड का यूज क्या है हमारा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुड का यूज है क्या, ठीक है। कुड का जो अर्थ होता है वो सका है या सकता था। एक कैन का ही पास्ट प्रूफ है। एक क्या है बेटा? कैन का ही पास्ट प्रूफ है, यानी कुड का जो अर्थ है, कुड का जो अर्थ है वो हमारा क्या है? सका या सकता था। सका या सकता था। और यह किसका है? कैन का ही पास्ट प्रूफ है। पास्ट प्रूफ का मतलब समझते हो? पास्ट प्रूफ का मतलब ये है कि ये हमारा प्रेजेंट है, यानी कोई घटना प्रेजेंट की है, ठीक है। और वही घटना किसकी हो? पास्ट की। वही घटना किसकी हो? पास्ट की, यानी बीते हुए की, बीते हुए समय की वो घटना हो तो वो होता है पास्ट प्रूफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कैन का। किसका? कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। कैन का पास्ट क्या होता है बेटा? कुड, ठीक है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। देखो, इसका यूज पास्ट में, यानी जो कुड का यूज हम कब करते हैं? पास्ट में करते हैं। कब? योग्यता क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। यानी कुड का यूज पास्ट टेंस में, कुड का यूज किसमें? पास्ट टेंस में। योग्यता क्या बेटा? योग्यता क्षमता को व्यक्त करने के लिए, यानी को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कैसे बताने के लिए किया जाता? जैसे तुम सभी प्रश्न हल कर सकते हो, तुम सभी प्रश्न हल कर सकते थे, यानी कोई प्रतियोगिता रही होगी, ठीक है। और उस प्रतियोगिता में क्या होगा? कोई बच्चा था तो वो सारे प्रश्न नहीं हल करके आया,
तो उसके मतलब जो भी टीचर था उसने उससे बोला कि तुम सभी प्रश्न हल कर सकते थे, यानी पास्ट की बात बोल रहा है कि जो पास्ट में तुम क्वेश्चन पेपर हल करके आए हो उसमें से तुम सभी प्रश्न हल कर सकते थे। तो इसमें भी वही रहेगा इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले रहेगा हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद कुड यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या जाएगी कुड, ठीक है। अगर नहीं शब्द आ रहा तो नोट लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में नहीं है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट और उसके बाद लगाएंगे क्या अदर वर्ड, ठीक है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर, ठीक। कैसे बनाएंगे इसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, ठीक है, यू। उसके बाद कुड का प्रयोग करेंगे कुड, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब इसमें क्या है सॉल्व, हल करना, क्या है सॉल्व माने हल करना, तो यू कुड सॉल्व अब क्या ऑल द क्वेश्चंस, यानी ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, यू कुड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, तुम सभी प्रश्न हल कर सकते थे, ठीक है। ऐसे हमारा अगला है, अगला हमारा सेंटेंस है हम उस भारी बॉक्स को उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था हम उठा सकते थे, क्या था बेटा उठा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर है ना हो कि क्या था थे, ठीक है, हम उस भारी बॉक्स को उठा सकते थे। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, बी कैन, सॉरी इसमें तो कुड होना चाहिए था, इसमें क्या होना चाहिए था कुड होना चाहिए, तो ये सेंटेंस उसका आ गया यूज ऑफ कैन का, तो यहाँ पर भी हमारा क्या थे आ गया। अगर हे होता, अगर हमारा क्या होता हे होता तो हमारा सही था ये, और हमें करना क्या था कुड करना था, क्या करना था कुड, ठीक है। तो कुड में अगर यहाँ पर हमारा था होता, क्या होता बेटा था होता, तो हमारी कैन की जगह पे क्या लग जाती कुड, क्या लग जाती कुड, ठीक है। तो पी हम कुड, ठीक है, लेफ्ट दैट हैवी बॉक्स, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं होता, अगर था होता तो यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं होता, तो हम उस भारी बॉक्स को उठा सकते थे। ये हमारी टाइपिंग में मतलब मिसमैच थी, और हालांकि टाइपिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा सेंटेंस बना हुआ था, ठीक है। तो बी कुड लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, ठीक है, ये रहा हमारा पास्ट रूफ, ठीक। अगला सेंटेंस हमारा है वह इस नदी को पार नहीं कर सकता था, यानी कोई व्यक्ति है और नदी है उसको पार नहीं कर सकता था, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही, ठीक है, और उसके बाद क्या लगाएंगे ही के बाद कुड, ही के बाद क्या लगाएंगे कुड, कुड के तुरंत बाद क्या आती है हेल्पिंग वर्ब नॉट, अगर नहीं है तो ही कुड नॉट, क्रॉस माना होता पार करना, और द रिवर माना नदी, तो रिवर हमारी क्या होगी ऑब्जेक्ट, तो ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, ठीक है, वह नदी को पार नहीं कर सकता था, ठीक। ऐसे हम चलेंगे बेटा। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है नम्र निवेदन करने के लिए, यानी यूज कुड का जो दूसरा यूज है, कुड का हमारा क्या है दूसरा रूप है, वो हमारा क्या है नम्र निवेदन करने के लिए, क्या है नम्र निवेदन करने के लिए, ठीक है। अब नम्र निवेदन हम किस तरीके से करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। नम्र निवेदन हमेशा ध्यान रखना प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर में ही किया जाता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, यानी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो इसमें क्या है क्या शब्द आ गया, तो ये हमारा क्या है कि हमने इनसे परमिशन मांगी, नम्र निवेदन किया कि मैं जो आपका फोन है वो यूज कर सकता हूं या नहीं, ठीक है। तो इसे कैसे बोलेंगे, मतलब स्पीकिंग में भी काम आता है, और सेंटेंस को बनाएंगे हम किस तरीके से, देखो सबसे पहले लगाएंगे कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर फोन। देखो यहां से हम देखेंगे एक चीज, ये हमारा क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारा क्या है इंटेरोगेटिव, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में भी कौन सा है बेटा फर्स्ट टाइप, कौन सा हमारा फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप कैसे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर उनमें क्या शब्द है, क्या शब्द है, क्या शब्द अगर शुरू में आ जाए, कहाँ जाए शुरू में आ जाए, ठीक है। क्या शब्द अगर शुरू में आ रहा तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं फर्स्ट टाइप, ये चीज ध्यान रखना। और फर्स्ट टाइम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, फर्स्ट टाइप वाले जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसलिए हमारा ये क्या बना
कुड। सबसे पहले इसमें क्या शब्द पहले आ गया था, तो क्या के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, कुड। कुड के बाद तुरंत क्या आएगी, आई, यानी मैन फर्स्ट वो सॉरी सब्जेक्ट आ गया, तो कुड आई, और यूज माना होता है उपयोग करना, ये हमारी होगी वर्ब। तो कुड आई यूज, और योर फोन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, योर फोन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। तो यहाँ पर क्या बेटा, कि क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर निवेदन किया गया है, नम्र निवेदन है। हो सकता है किसी का पेन खराब हो गया हो सकता है किसी को पेन की जरूरत हो, तो उसने किसी दूसरे पर्सन से एक निवेदन किया, क्या आप मुझे अपनी पेन दे सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसे भी कुड से ही बनाए, कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी योर पेन। तो हमारा कुड क्या हो गया, यहाँ पर कुड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अगर पहले आ रही तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। उसके तुरंत बाद हम लगाते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, और यू के तुरंत बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाते मेन वर्ब। ठीक है, अगर नहीं शब्द नहीं है तो मेन वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो मेन वर्ब हमारी क्या होगी, देना। देना क्या है, गिव। अब क्या, मी, मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद योर पेन भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पिछली वीडियो में, आगे वाली जो वीडियो है उनमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मी भी हमारा ऑब्जेक्ट है और योर पेन भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही अगला हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस क्या है, कि क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। यानी कोई पर्सन किसी अदर पर्सन से मिल रहा है और अनजान पर्सन है, तो उससे वो बोल रहा है, एक निवेदन के भाव से बोल रहा है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। ठीक है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो इसे भी बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएं, कोड। क्या लगाएं, कोड। कुड यू टेल मी योर नेम, कुड यू, कोड हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद टेल हमारी मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, और योर नेम भी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इस तरीके से कुड का यूज होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे आगे के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।